Good morning, children. Welcome back. Let's start today with a Unit 5 of our State Board English book. That is The Tiger's Claw, Part 1. It's going to be very interesting and yes, a bit of entertaining and very exciting. Indeed, it will be. So let's move ahead. Now, it's said that the writer over here is telling us that I opened my eyes and saw at the door a tiger was pushing himself in. Means this man was sleeping, but suddenly when he opened his eyes, what did he see? That at the door, a tiger was trying to push himself inside that room. It was a muddled moment for me, a very confusing moment. What to do? A tiger in front of you? My God, if this would be what we would have to face, हम तो वहीं पे बेहोश हो जाते. सिर्फ ये बात सुनते ही डर लगने लगता है that tiger in front of us, my God. So it was a very confusing moment for me, not being sure whether the dream was continuing or whether I was awake. अब ये बेचारे ये कंफ्यूज थे कि क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ या मैं आई एम अवेक, मैं जाग रहा हूँ और एक्चुअल में मेरे सामने रियलिटी में देयर इज अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ मी. सो दैट वाज अ मडल मोमेंट. I at first thought it was my friend, the station master who was coming in. पहले तो लगा कि चलो दरवाज़ा खोल के शायद मेरा फ्रेंड जो स्टेशन मास्टर है वो अंदर आ रहा है. But my dream had fully prepared my mind. Now I saw the thing clearly against the starlit sky. अब सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था और स्टारलिट स्काई थी, मतलब तारे चमक रहे थे. उसकी जो चमक थी, उसकी जो लाइट थी, उससे मुझे सब कुछ अब क्लियरली दिखाई देने लगा था. एंड टेल वैगिंग, पूंछ हिल रही थी. ग्राउलिंग, वही टाइगर की ग्राउल की आवाज. एंड अबव ऑल हिज टेरिबल आईज, दैट इज डरावनी आंखें. शाइनिंग, दैट इज ग्लीमिंग थ्रू द डार्क, और अंधेरे में उसकी आंखें चमकती हुई और मैं देख रहा था स्टार की लाइट में. राइट, दैट इज स्टारलेस स्काई. थोड़ी बहुत जो लाइट आ रही थी अंदर रूम में ड्यू टू द स्टार्स दैट आर ट्विंकलिंग, तो उसमें उसकी टाइगर की टेल हिलती हुई दिखाई दे रही थी और ऊपर से उसकी आवाज. नाउ आई अंडरस्टूड आई वॉज नॉट ड्रीमिंग बट दिस वॉज रियलिटी. आई क्लियरली अंडरस्टूड दैट दिस फर्टिलाइजर कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट माई लेक्चर्स टुमारो, दैट इज द फॉलोइंग डे. मतलब ये जो थे, आई द मैन, he had come over here in his company, fertilizer company, to give lectures. लेकिन उसने मन में सोच लिया कि आज तो मेरा लास्ट डे है इस प्लैनेट अर्थ पे, तो शायद इस कंपनी को अब मेरे लेक्चर के बिना ही चलाना होगा. कल मैं तो लेक्चर दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं रहूंगा नहीं. ये टाइगर जो सामने है तो नेचुरली माई एंड इज श्योर. द टाइगर हिमसेल्फ वॉज रादर स्टार्टल्ड, दैट इज शॉक्ड बाय द नॉइस ऑफ द चेयर एंड स्टूड हेजिटेटिंग. मतलब इट इज सेड कि ये लोग वुडन फर्नीचर की आवाज से कहीं पे स्टॉप हो जाते हैं आगे बढ़ते हुए. तो टाइगर भी खुद थोड़ा स्टार्टल था क्योंकि आवाज हुई चेयर की और वो जहां था वहीं पे खड़ा रह गया. ही सॉ मी क्वाइट क्लियरली इन माई कॉर्नर. अब टाइगर ने तो मुझे देख लिया था कि मैं कॉर्नर में हूं. एंड ही सीम टू बी टेलिंग हिमसेल्फ, और शायद ये टाइगर खुद से क्या कह रहा था, वाओ माई डिनर इज रेडी, but let me first know what this clattering noise is about. और टाइगर को देखते हुए ये लग रहा था कि टाइगर की सोच क्या थी इस मोमेंट, कि डिनर तो मेरे सामने मस्त आज रेडी है. और डिनर में कौन था? दिस मैन who had come to this fertilizer company to give the lecture. लेकिन टाइगर ने शायद सोचा होगा कि डिनर हाथ में लेने के पहले थोड़ा देख तो लूं और जान लूं कि ये आवाज किस चीज की आ रही थी. और जैसे मैंने तुम्हें कहा पहले, दिस वाइल्ड एनिमल्स आर लेस अफ्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग बट दे आर मोर सरप्राइज्ड एंड अफ्रेड ऑफ pieces of furniture like chairs and tables. So somehow wild animals are less afraid of human being than they are of pieces of furniture like chairs and table. मतलब चेयर और टेबल ऐसे फर्नीचर की आवाज से ज्यादा डरते हैं वो, हमसे नहीं डरते वो. I have seen circus men managing a whole menagerie
विथ नथिंग मोर देन अ चेयर. मैनेजरी मतलब दिस मेनी एनिमल्स. इनको सर्कस मैन कैसे सर्कस में हैंडल कर लेते हैं? सिर्फ एक चेयर से और कुछ नहीं. गॉड गिव्स अस सच रिकलेक्शन इन ऑर्डर टू सेव अस एज क्रिटिकल मोमेंट. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो. कई बार कई चीज़ें हो जाती है लाइफ में ऐसी, फिर हम उसको भूल जाते हैं. जैसे हमने कोई मूवी देखी या कोई प्ले देखा या टीवी में कुछ देख लिया या डिस्कवरी चैनल देखी, तो तब तो टाइम पास चलो देख लिया, भूल गए. भूल नहीं गए, कहीं पे वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में है. अब भगवान ऐसी सिचुएशन कहीं पे खड़ी कर दे कि वो डिफिकल्ट मोमेंट आ गया, राइट, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ याद आ जाती है कि भाई खुद को हम कैसे बचाएं. वैसे ही दिस मैन हैड सीन सर्कस. उसमें उसने देखा था कि सर्कस मैन हमेशा वुडन चेयर से ही इतने सारे एनिमल्स को संभाल लेता है. ये इस मोमेंट उस आदमी को काम आ गया, राइट. द मैन हु केम टू गिव लेक्चर ओवर योर क्रिटिकल मोमेंट, डिफिकल्ट सिचुएशन में भगवान हमें वो हमारी चीज़ें जो दिमाग के पीछे पड़ी हुई है वो एकदम से याद आ जाती है, राइट. एंड एज द टाइगर स्टूड लुकिंग एट मी, ऑब्जर्विंग मी एंड लुकिंग एट द चेयर, I put out my hands and with my desperate strength, बहुत ही मेहनत करके हिम्मत से I drew the table towards me. मैंने टेबल मेरी ओर खींच लिया. And also the stool. तो टेबल और स्टूल मैंने मेरी तरफ खींच लिया. I sat with my back to the corner. और मैं एकदम से टेबल और स्टूल के साथ खुद को मैंने कवर कर लिया और कॉर्नर में बैठ गया. The table wedged in nicely with the corner. और टेबल फिट हो चुका था परफेक्टली विद द कॉर्नर. आई सैट अंडर इट एंड द स्टूल वॉल्ड अप अनदर साइड. और मैं बैठ गया टेबल के अंदर और दूसरी ओर मैंने स्टूल से अपने आप को कवर कर लिया. व्हाइल आई ड्रैग्ड मतलब खींचना. व्हाइल आई ड्रैग द टेबल डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स फेल ऑफ इट. अ टेबल लैम्प, अ लॉन्ग नाइफ एंड पिंस. अब ये सारी चीज़ें भी काम की आ गई बाद में उसे, दैट यू विल सी इन द सेकेंड पार्ट. तो जब मैंने टेबल खींचा मेरी ओर तो क्या हुआ, उस टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, वो गिर गई. जैसे टेबल लैम्प एंड नाइफ एंड पिंस. फ्रॉम माई शेल्टर आई लुक्ड एट द टाइगर. और टेबल के नीचे बैठे हुए मैंने टाइगर की तरफ देखा. वॉज ऑल्सो लुकिंग एट मी विथ इंटरेस्ट. दूसरी ओर वो भी इंटरेस्ट से मुझे देख रहा था. एविडेंटली मतलब वेरी क्लियरली ही डिडंट लाइक हिज मील टू बी सो कम्प्लीटली शट आउट ऑफ साइट. और ये क्लियर हो चुका था कि टाइगर को कुछ पसंद नहीं आया था कि उसका जो डिनर रेडी था उसकी आंखों के सामने, लेकिन थोड़ा वो डिनर दूर हो गया था, कवर्ड बाय टेबल एंड स्टूल. और ये डिनर कौन था? दिस मैन. ये टाइगर को पसंद नहीं आया. सो ही केयरफुली एडवांस्ड अ स्टेप और टू. मतलब बहुत केयरफुली कॉशियसली एक दो स्टेप टाइगर ने मेरी तरफ लिए. मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ रंबलिंग नॉइस. और उसमें थोड़ी आवाज भी की उसने अपने थ्रोट से, विच सीम टू शेक अप द लिटिल स्टेशन हाउस. और जहां पे मैं था उस घर को, उस रूम को जैसे उस आवाज ने हिला दिया. माई एंड वॉज नियरिंग. अब तो पक्का हो गया. माई एंड इज क्लोज. मैं नहीं जीऊंगा अब तो, ये खा जाएगा मुझे. थोड़ी ही देर में उसकी प्लेट में मैं सर्व हो जाऊंगा एज डिनर. I really pitied the woman whose lot it was to have become my wife. और आज मुझे उस लेडी के दया आ रही थी जो मेरी वाइफ थी, क्योंकि कल उसे मेरे बिना जिंदा रहना होगा कल से. I held up the chair like a shield. shield मतलब प्रोटेक्शन. तो मैंने चेयर मेरे आगे कर ली. तो टेबल आ गया, स्टूल आया, चेयर भी ले ली. एंड flourished it. And tiger hesitated and fell back a step or two. और मैंने चेयर को खींच के थोड़ा अटैक करने की कोशिश की और ये देख के टाइगर रुक गया, पीछे चला गया. नाउ वंस अगेन वी स्पेंड सम टाइम वॉचिंग फॉर ईच अदर्स मोमेंट. अब फिर से थोड़ी देर टाइगर मुझे देख रहा था, मैं उसे, कि कौन पहले मूव कर रहा है. आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वेटेड. माई गॉड, मैं तो एकदम, मेरी सांस रुक चुकी थी और मैं वेट कर रहा था कि आगे क्या होगा भगवान.
द टाइगर स्टूड देयर वेरी फियर्सली वेविंग हिज टेल. अब अपनी पूंछ हिलाते हुए टाइगर तो गुस्से में बैठा हुआ था. वायलेंटली, वेरी एंग्रीली, which sometimes struck the side walls and sent forth a thud. थर्ड मतलब जैसे कुछ हाथ में उठाओ, जैसे तुम्हारा कोई खेलने की चीज़, ऐसे बॉल ले लो और उसको ज़मीन पे पटको तो एक आवाज़ आती है, थर्ड साउंड, राइट. तो अब ये गुस्से में टाइगर ने अपनी टेल हिलाना शुरू कर दी और बार बार उसकी टेल साइड में दीवार के साथ इट वॉज हिटिंग द वॉल ऑन द साइड, जिसकी वजह से आवाज़ आती थी. He suddenly crouched down. Crouched down मतलब एकदम से अपने नीज पे आ जाना, जैसे छोटे बेबी, दो हाथ नीचे, फिर नीज और एकदम से नीचे बैठ जाना. So he suddenly crouched down without taking his eyes off me. ध्यान तो बैठते हुए भी उसने मेरी तरफ ही रखा हुआ था. And scratched the floor with his claws. और उसने फ्लोर के ऊपर अपने नाखून से आवाज करना स्टार्ट कर दी. शायद वो अपने क्लॉस को शार्पन कर रहा था मेरे लिए, ताकि वो मुझे फाड़ के खा ले. दैट वॉज वॉट आई टोल्ड माई सेल्फ, दैट ही इज शार्पनिंग द क्लॉस फॉर मी. द लिटिल शैक हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड द स्मेल ऑफ अ जू. अब ये शैक मतलब जहाँ पे वो रूम थी, जहाँ पे हम थे दोनों, मैं और टाइगर, वहाँ पे जैसे जू जैसी बास आ रही थी. इट मेड मी सिक, और मुझे एकदम वॉमिटिंग सेंसेशन आने लगा, बहुत गंदी बास आ रही थी. द टाइगर केप्ट ऑन स्क्रैचिंग द फ्लोर विथ हिज फोर पॉज, आगे के पॉज. इट वॉज द मोस्ट हिडियस साउंड, वेरी डर्टी साउंड एंड फियरफुल साउंड यू कुड एवर थिंक ऑफ. और ये आवाज बहुत ही डरावनी और गंदी आवाज थी. नाउ इट सो हैपेंड, ऑल ऑफ अ सडन ही स्प्रैंग अप. एकदम से अब उसने छलांग मारी. फ्लंग हिज एंटायर वेट ऑन दिस लॉट ऑफ फर्नीचर. एकदम से अपना पूरा वजन टाइगर ने फर्नीचर के ऊपर डाल दिया. आई थॉट इट वुड बी रिड्यूस टू मैचवुड. और मैंने अब तो सोच लिया कि इसने जो छलांग मारी उससे ये पूरा फर्नीचर एकदम क्रैश हो जाएगा, टूट फूट जाने वाला है. बट थैंक गॉड, fortunately, the railways have a lot of foresight and choose the heaviest timber for their furniture. So today I am so thankful to these railways कि रेलवे वालों ने शायद foresight मतलब उनकी जो फ्यूचर में, you know, when you see the future, you think about the future कि 10 साल के बाद भी ये फर्नीचर काम आना चाहिए, या शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम 10 साल के बाद के प्रॉब्लम के लिए आज से थोड़े पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दे. ऐसी सोच जो होती है लोगों की आगे फ्यूचर को सेव करने के लिए, टू मेक द फ्यूचर सेफ, उसको हम कहते हैं फोरसाइट. तो ये आदमी कह रहा है कि लकीली, दैट इज फॉर्चुनेटली, इट हैपेंड कि शायद रेलवे वालों ने फ्यूचर के बारे में सोच के कुछ अच्छा लकड़ा यूज किया था, हेवीएस्ट टिम्बर यूज किया था फर्नीचर के लिए. थैंक गॉड दिस फर्नीचर सेव्ड माय लाइफ. द टाइगर कुड डू नथिंग मोर देन पर्च हिमसेल्फ. मतलब पर्च हिमसेल्फ, दैट इज, पर्च इज जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं तो वो अपने कैसे ब्रांच के ऊपर या डाली के ऊपर अपने हाथ से पकड़ के बैठ जाते हैं, दैट इज टू रेस्ट. So the tiger could do nothing but rest himself on the roof of the table, that is on the top of the table, and hang down his paws. He tried to strike me down. और बहुत कोशिश की टाइगर ने मुझे पछाड़ने की, मुझे हिट करने की, लेकिन मैंने अपने आप को एकदम सेफ कर दिया था. बट आई पैरिड विथ अ चेयर एंड स्टूल. मैंने अपने आप को सेव किया हुआ था, अपने आप को कवर किया हुआ था विथ अ चेयर एंड स्टूल. द टेबल रॉक्ड अंडर हिम. आई फेल्ट स्मॉदर्ड. आई कुड फील हिज ब्रेथ ऑन मी. अब मुझे बहुत ही डर लगने लगा था. मुझे उसकी सांस भी मुझे जैसे टच कर रही हो वैसी फीलिंग आ रही थी. ही सैट कंप्लीटली कवरिंग द टॉप. अब तो उसने टेबल को कवर कर लिया था.
एंड वेंट ऑन शूटिंग हिज पॉज इन माई डायरेक्शन, और अपना हाथ जैसे आगे लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेबल के दूसरी ओर वो आ नहीं सकता था. ही वुड हैव स्कूप्ड, स्कूप मतलब जैसे आइसक्रीम को हम स्कूप करते हैं, राइट? वो एक जो उसका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे जब हम आइसक्रीम शॉप में खाने जाते थे तो हाउ दे यूज्ड टू स्कूप इट, राइट? उसको हम, या फिर चम्मच ले लो, चम्मच से कोई चीज़ को हम लाइक यूज से आइसक्रीम हो या कुछ श्रीखंड हो या ऐसी कोई चीज़ हो जिसको हम चम्मच से ऐसे एक स्कूप करते हैं, निकालते हैं. ही वुड हैव ऑल्सो स्कूप्ड द पोर्शन आउट ऑफ मी. आराम से, अगर ये हैवी और स्ट्रॉन्ग फर्नीचर नहीं होता तो शायद अब तक तो उसने मेरी बॉडी के में से फ्लैश को स्कूप कर लिया होता खाने के लिए, दैट इज फॉर हिज यूज, फॉर हिज डिनर. बट फॉर्चुनेटली, लकीली, I sat right in the corner, a hair's breadth out of his reach. एकदम एकदम बारीक एक डिस्टेंस था हमारे बीच. On any side, he made very vicious sound, dangerous, violent sound, and wriggled over my head. That is to move here and there. That is to and fro over my head. He could have knocked the chair to one side. उसने चेयर को धक्का मार सकता था वो. एंड ड्रैग्ड मी आउट ऑफ इट. चेयर को हटा के शायद वो मुझे खींच के बाहर ले आता. इफ ही हैड कम डाउन. बट समहाउ द साइट ऑफ द चेयर सीम टू वरी हिम फॉर अ टाइम. लेकिन शायद वो इस चेयर से डर रहा था. ही प्रिफर टू बी आउट ऑफ हिज रीच. और इसलिए टाइगर ने सोचा कि चलो चेयर से मैं थोड़ा दूर रहूं. दिस बैटल वेंट ऑन फॉर अ वाइल. अब ये बैटल टाइगर की, चेयर की चलती रही थोड़ी देर. आई कांट से कितनी देर तक, क्योंकि मैं तो डर के मारे खुद को बचा के कॉर्नर में बैठा हुआ था. तो पता नहीं कितना लंबा ये बैटल चला टाइगर का फर्नीचर के साथ. टाइम हैड कम टू अ डेड स्टॉप इन माई वर्ल्ड. मुझे लगा जैसे मेरे वर्ल्ड में टाइम स्टॉप हो चुका था. टाइम आगे जा ही नहीं रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था. He jumped down and walked about the table. अब तो नीचे आ गया. अब टेबल के ऐसे आगे पीछे चल रहा था. Looking for a gap, जैसे ढूंढ रहा था छोटे से गैप को कि वहां से वो एंट्री लेके मुझे पकड़ ले. मैंने चेयर से आवाज कर ली, क्योंकि पता था चेयर की आवाज से वो डरता था. I rattled the chair a couple of times. मैंने थोड़ी देर तो चेयर की आवाज स्टार्ट कर दी. But very soon it lost all of its terror for him. लेकिन थोड़ी देर के बाद तो वो टाइगर इतना होशियार था कि थोड़ी देर के बाद वो चेयर की आवाज से भी नहीं डर रहा था. He patted the chair and found it inoffensive. शायद टाइगर ने चेयर को टच करके देखा. पैट किया मतलब थोड़ी देर 2-3 बार टच किया. फिर देखा, ओह ये चेयर तो इनऑफेंसिव है, मतलब मुझे कुछ हार्म नहीं करेगी, ये कोई नुकसान कारक नहीं है. At this discovery he tried to hold it aside. और जैसे टाइगर को पता चला कि ये चेयर कोई नुकसान नहीं करेगी मेरी, उसी मोमेंट उसने चेयर को हटा दिया. बट आई वॉज टू क्विक फॉर हिम. लेकिन मैं टाइगर के लिए भी क्विक था. आई स्विफ्टली ड्रू इट टुवर्ड्स मी. मैंने चेयर को मेरी तरफ खींच लिया. एंड वेज्ड इट टाइट इनटू द आर्क ऑफ द टेबल. और टेबल के पास मैंने एकदम फिट कर दिया उस चेयर को. एंड द स्टूल प्रोटेक्टेड मी ऑन अनदर साइड. तो तीनों साइड मतलब ऑल द साइड आई वॉज कवर्ड बाय टेबल, चेयर एंड स्टूल. चेयर को मैंने टाइटली पकड़ा हुआ था. आई वॉज मोर और लेस इन अ स्टॉकेड मेड ऑफ लेग्स ऑफ फर्नीचर. स्टॉकेड मतलब बहुत सारा जैसे फर्नीचर पड़ा हो, तो बहुत सारे फर्नीचर के बीच में मैं पड़ा हुआ था. आई सैट अप ऑन हिज हॉन्चेस इन फ्रंट ऑफ मी. सो ही सैट अप ऑन हिज हॉन्चेस. अब तो वो बैठ गया इन फ्रंट ऑफ मी, वंडरिंग हाउ बेस्ट टू गेट मी. अब वो प्लान आउट कर रहा था शायद टाइगर कि कैसे वो मुझे पकड़ ले. नाउ द चेयर, टेबल एंड स्टूल हैड फॉर्म्ड अ सॉलिड ब्लॉक. अब तो एकदम मस्त मैं प्रोटेक्ट हो चुका था. विथ मी एट देयर हार्ट एंड दे कुड विस्टैंड ऑल हिज ट्रिक्स. दे कुड विस्टैंड मतलब ये सारा फर्नीचर हिज ट्रिक्स मतलब टाइगर की ट्रिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग थे, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे.
ही स्क्रूटिनाइज मतलब वो सर्वे कर रहा था, टाइगर वो देख रहा था माई अरेंजमेंट विद ग्रेट इंटरेस्ट। ए स्पाइडर गैप और वो देख रहा था कि कोई गैप मिल जाए ताकि वो अपना हाथ डाल दे अंदर एंड थ्रस्ट हिज पॉ इन। मतलब ये टाइगर सर्वे कर रहा था कि मैंने किस तरह से इस फर्नीचर से अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, कहाँ पे थोड़ा गैप देख ले और अपना हाथ डाल दे और मुझे खींच ले। इट डैंगल इन माई आईज, डैंगल मतलब टू ड्रूप, टू सी, वो देख रहा था मेरी आंखों में विद द कर्व्ड क्लॉज ओपनिंग आउट टुवर्ड्स मी, और अपने क्लॉज को ऐसे मेरी तरफ ला रहा था। आई फेल्ट वेरी एंग्री एट द साइट ऑफ इट। अब तो गुस्सा आ गया, भाई बहुत हो गया, एक दूसरे की आंखों में देखना, अभी इस पार या उस पार, या तो मैं बच के निकलूंगा या मर जाऊंगा। ये इतने डर में, ये कॉर्नर में कब तक बैठा रहूंगा मैं डर के मारे, अब कुछ तो करना होगा। तो गुस्सा आ गया मुझे। वाई शुड आई अलाउ द ऑफेंसिव टू बी डेवलप्ड ऑल इन हिज ओन वे? क्यों मैं टाइगर को अलाउ करूं कि बस वो मुझे इस तरह से डरा हुआ मुझे कॉर्नर में बैठने के लिए मजबूर कर दे? आई फेल वेरी इंडिग्नेंट, बहुत गुस्सा आया, बहुत पेन हुआ। आई फेल डिस्टर्ब्ड, हर्ट, एंड द लॉन्ग नाइफ फ्रॉम द स्टेशन मास्टर्स टेबल वॉज लाइंग नियर मी। और क्या मिला मुझे? वो बड़ी सी नाइफ जो स्टार्टिंग में टेबल के हिलने से गिर गई थी। आई पिक्ड इट अप एंड ड्रोव इट इन, खींच ली मैंने मेरी तरफ। ही विड्रू हिज पॉ मैडन बाय पेन, लेकिन फिर उसने अपना हाथ खींच लिया। He jumped up and nearly brought down the room and tried to crack to bits the entire stockade. बहुत उसने आवाज की, सब कुछ यहाँ वहाँ हिलाने लगा, बट कुछ सक्सेस नहीं मिला। गुस्से के मारे टाइगर ने काफी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। फिर से उसने अपना पॉ डाला अंदर। उस समय मैंने अपनी नाइफ ली हाथ में। आई एम्प्लॉयड द नाइफ, मतलब मैंने नाइफ हाथ में ली फॉर गुड पर्पज एंड कट ऑफ अ डिजिट विद अ क्लॉ ऑन इट, और मैंने उसके क्लॉ पे मारी और उसके क्लॉ को काटा। इट वॉज अ फाइट टू फिनिश बिटवीन हिम एंड मी। अब आर या पा, ये फाइट को कंप्लीट करना है, हम दो के बीच की लड़ाई को कंप्लीट करना है। ही रिटर्न अगेन एंड अगेन टू चार्ज, और गुस्से के मारे, पेन के मारे वो बार बार आ रहा था मेरी तरफ अटैक करने। एंड आई कट आउट, लेट मी कन्फेस, 3 क्लॉज। हर बार मैंने उसके क्लॉ को काटा, और आई कन्फेस, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने 3 क्लॉज काटे बिफोर आई एड डन विथ हिम। आई एड बिकम एज ब्लड थर्स्टी एज ही, वो भी खून का प्यासा, मैं भी खून का प्यासा बन चुका था। दोज क्लॉज माउंटेड ऑन गोल्ड are hanging around the neck of my daughters. You can come and see them if you like some time. और उसी 3 क्लॉज को मैंने नेकलेस में डाल दिया गोल्ड के साथ, और आज वो मेरी डॉटर के गले में हैंग हो रहा है। इफ नॉट, इफ यू डोंट बिलीव, यू कैन कम योर सेल्फ एंड सी sometime he is telling us. So here you can go through some of this meanings, but this is math the column, you'll have to find out. चलो एक दो ट्राई करते हैं. Claw, a curved and pointed nails of some mammals, then gleaming, shining. आगे तुम फाइंड आउट करना, ठीक है ना? एंड इफ यू डोंट नो सम ऑफ इट, तो वी विल डिस्कस, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना? हम डिस्कस करेंगे. And here also same, like mount, climb, timber, wood prepared for use in building and carpentry, right? बाकी तुम करोगे. तो I have given you some hint. You can move ahead. If any doubt, give me a call. Thank you so much. Thank you. Any problem? Just call me. Thank you once again. Take care. Thank you.